आप समझते हैं ना के लिए शराब की बेहोशी जरूरी है, फिर आपने मोर का चैतन्य नाच नहीं देखा है। आप समझते हैं गाने के लिए कोई कोई सफलता, फिर आपने कोयल का गान नहीं सुना है। आप समझते हैं खुद को संभाला नहीं तो गिर जाएंगे। आप समझते हैं खुद को संभाला नहीं तो गिर जाएंगे, फिर आपने अपने आप संभला यह आकाश नहीं देखा है। आप समझते हैं आपका कोई नहीं है, फिर आपने अनायास ही मुस्कुराकर अपनी ओर नहीं देखा है। आप समझते हैं शक्ति से ही सामर्थ्य आती है। आप समझते हैं शक्ति से ही सामर्थ्य आती है, फिर आपने पत्थर की दरारों से दूब को उगा नहीं देखा है। आप समझते हैं प्रेम आपका मुंह ताकता है। आप समझते हैं प्रेम आपका मुंह ताकता है कि आप उसे भेंट करें, कि आप उसे स्वीकार करें, फिर आपने न तो मुझे शंख को मंदिर में बजता, न ही घुमड़ते बादलों को मरुधरा पर बरसता देखा है। आप समझते हैं आप और आपकी जिंदगी उसी रोशन। आप समझ ये से रोन है जो है वो से है। आपने शर्तिया खुद को बुझा कर नहीं था है। आप जो आपकी समझ से अपने शर्तिया खुद को बुझा कर नहीं देखा। पिछले वर्ष आज के ही दिन आई इस कविता से हम लोग आज की बैठक शुरू करते हैं। यह एक अनूठी सुबह है। चारों तरफ पंछी गा रहे हैं। भोर बस अब होने ही वाली है। बीती रात और बीती सांझ खूब तेज हवा, बूंदाबांदी जो हुई थी उससे सारी पत्तियां नहा चुकी हैं। उनकी धूल धमास चढ़ गई है, उन्हें ताजा कर। और पीछे पहाड़ पर बर्फ को चूम कर आती हुई हवा जो यहाँ पहुंचते पहुंचते खूब शीतल हो जाती है, वह इन वृक्षों की पत्तियों टहनियों को दुलार रही है। यहाँ एक अद्भुत सी सुगंध है जो शायद किसी वृक्षों से नहीं आती है, किन्हीं फूलों से नहीं आती है, पर अद्भुत सुगंध है यहाँ पर। न जाने वह किस चीज की सुगंध है। हमारी ध्यानशाला की आज 13वीं बैठक है और यह 7वें दिन की भोर है। इस ध्यानशाला में शायद हम कुछ लोग अलग अलग चले थे, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते ऐसा लग रहा है कि अब अलग अलग व्यक्ति नहीं रहे। अब या तो इंसान रहा, या तो जो इंसान की परे है वह। हम लोगों ने
भांति भांति से यह जो इंसानी विभाजन है, बंटवारे हैं, जो हमारी बुद्धि में दिखाई देते हैं, उनको परखते हुए, उनको समझते हुए और उनको विसर्जित करते हुए अनायास ही उस तरफ यात्रा की है जो अखंड है, जो अविभाज्य है, जिसे बांटने का कोई उपाय नहीं। ये बड़ी सुंदर सी बात है कि जैसे जैसे हमें नींद का पता चलना शुरू हो जाता है, चुपचाप हमारे जीवन में जागरण प्रवेश करने लगता है। वस्तुतः नींद का पता चलना ही तब शुरू होता है जब जागरण आ चुका होता है, जब जागरण जगह ले रहा होता है। और जब हम दिन में जागे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हम जागे हैं। जागरण इतना हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है तो जीवन अंगड़ाई ले रहा है। चुपचाप भोर हो रही है, बिना हमारे खबर किए, बिना हमारी उसको खबर किए। यह अनूठी कला हम लोग साथ साथ चलते सीख रहे हैं। कितने तो हम लोगों ने प्रश्न उठाए, कितनी भांति उन्हें मांजा है। इस असंभव प्रश्न उठाने की कला को सीखते हुए हमने उन सारी चीजों का सहारा लिया जो हमारे दैनंदिन जीवन की वास्तविकता है, जो हमारे दैनंदिन जीवन का सच है, और बड़े ही अनूठे ढंग से जीवन को उस तरफ सरका दिया जो सच्चा है। बीती रात हम लोगों का प्रश्न था, प्रेम क्या है? कहें तो हम सब लोग चुप हैं, कहें तो हम सब लोग आह्लादित हैं, कहें तो हम सब लोग मस्त हैं। पर क्या है, क्यों है, किस चीज ने हम लोगों को छुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बयान नहीं किया जा सकता। प्रमाद में डूबी हुई हम लोगों की इतनी विराट जिंदगी में, जिसमें अरबों खरबों लोग रहते हैं, उसमें से कुछ जन प्रेम की बात करने लगे। यह एक चमत्कार है। और बात भी ऐसे नहीं कि बात करें और बात खत्म हो तो बात खत्म हो जाए। बात भी ऐसे हो रही है कि बात जीवन में उतरती जा रही है, बात जीवन का हिस्सा होती जा रही है। एक एक शब्द जो हमारी बातचीत में शामिल हैं, वे हमारी रक्त धारा का हिस्सा होते जा रहे हैं। हमारी स्थिति को देखते हुए अवध के नवाब का एक प्रसंग याद आता है। अवध का नवाब संगीत प्रेमी था और बड़ा ही झक्की नवाब था। दूर दूर से संगीतज्ञों को आमंत्रित करता था और उनको पुरस्कार देता था, सम्मान करता था। उसके दरबार में एक संगीतज्ञ आया जो बड़ा ही कुशल संगीतज्ञ था।
लेकिन उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने से पहले एक शर्त रख दी। उसने कहा कि मैं अपनी कला को तभी प्रदर्शित करूंगा जब जो श्रोतागण हैं उनका सिर न हिले। यदि श्रोतागण का सिर हिल गया तो मैं बंद कर दूंगा, फिर मैं नहीं बजाऊंगा। उसने संगीत बजाना शुरू किया और उससे पहले नवाब ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि बहुत बड़े संगीतज्ञ आए हैं और जो भी लोग संगीत के प्रेमी हो वे आ जाएं। लेकिन शर्त यह है कि सुनते हुए सिर नहीं हिलना चाहिए। तो नवाब के दरबार में हाजिरी दिखाने के लिए बहुत सारे लोग रोज आते थे। यह दिखाते थे कि वह भी संगीत के प्रेमी हैं। ऐसा होता ही है, जो हमारा उच्चाधिकारी होता है, जिसके मातहत हम काम करते हैं, उसकी रुचियों को अपनी रुचि बता करके उसकी निकटता हासिल करने की तरकीब अपनाते हैं। तो राजा नवाब संगीत का प्रेमी था तो आधा शहर ही संगीत का प्रेमी हो गया था। सांझ होते ही वहां लोग पहुंच जाते थे और वाह वाह करते थे, भले उन्हें कुछ समझ आता हो ना आता हो। उस दिन भी ऐसा हुआ। पूरा दरबार खचाखच भर गया और पहले हम शर्त लगा दी गई थी कि किसी का सिर नहीं हिलना चाहिए। संगीतज्ञ ने संगीत शुरू करने से पहले नवाब के कान में कुछ कहा और वापस आकर के शुरू करने ही वाला था कि नवाब ने घोषणा की कि यदि किसी का सिर हिल गया तो तत्क्षण उसे काट दिया जाएगा। और नंगी तलवारों के पहरे चारों तरफ बिठा दिए। अब तो लोग वहां से धीरे धीरे खिसकने लगे। किसी को कुछ काम याद आ गया, किसी को कुछ काम याद आ गया, सब वहां पर गायब होने लगे। अंत में सिर्फ 3 लोग बचे। पूरा दरबार खाली हो गया, क्योंकि वो तो धक्की नवाब था। उसने जो कह दिया सो कह दिया। वह तो गर्दन हिलती और तुरंत कट जाती, ऐसे उसने लोग बिठा रखे थे। संगीतज्ञ ने संगीत शुरू किया और पूरा का पूरा दरबार खाली हो गया। सिर्फ 3 लोग बचे और संगीतज्ञ जैसे संगीत को आगे बढ़ाता गया, वैसे वैसे वे लोग डूबते चले गए और हालत ये हो गई कि अंत में उन तीनों के भी सिर हिल गए। उन तीनों ने भी झूमना शुरू कर दिया। संगीतज्ञ ने संगीत पूरा किया और तब जब उन लोगों की आंखें खुली तो पाया कि वो तो झूम रहे हैं। नवाब बहुत खुश हुआ और वह संगीतज्ञ भी। उसने कहा, ये हैं असली संगीत के प्रेमी, जो यह जानते हुए कि गर्दन कट जाएगी फिर भी यहाँ सुनने से बाज नहीं आए। बाकी सब लोग तो बस आपके चाटुकार थे। उन लोगों को फिर सम्मानित करके और वहां से विदा किया गया। प्रेम के मामले में भी कुछ ऐसा है। जब तक प्रेम बातचीत है, जब तक प्रेम लेन देन है, जब तक प्रेम व्यवहार है, संबंध है, तब तक सब ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रेम अपनी असली चीज, असली ढंग, असली रंग दिखाता है, जो कि हमारे सामने प्रकट होना शुरू हुआ है,
वैसे ही लोग नदारद होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही यह बात आती है कि प्रेम संबंध नहीं है, सारी प्रेम में रुचि खत्म हो जाती है कि प्रेम संबंध ही नहीं है तो प्रेम में रस कैसा। प्रेम में कोई कारण नहीं है तो फिर प्रेम का क्या अर्थ है। प्रेम में दो ही नहीं होता है तो फिर क्या मतलब है प्रेम का। प्रेम में कुछ लेन देन ही नहीं है तो प्रेम का क्या अर्थ है। प्रेम का कोई व्यवहार ही नहीं होता है तो प्रेम का क्या अर्थ है। प्रेम कोई अनुभव ही नहीं है तो प्रेम का क्या अर्थ है। प्रेम कोई भाव ही नहीं है तो प्रेम का क्या अर्थ है। अंत तो गत्वा इक्का दुक्का लोग वहां पर कहें तो बच पाते हैं। और जो बच जाते हैं, जो बच पाते हैं, उनके लिए कबीर की कुछ दोहे मुझे मिले हैं जो साझा करना चाहता हूं। प्रेम पावरी पहिर के धीरज काजर देई। प्रेम पावरी पहिर के धीरज काजर देई। सील सिंदूर भराई के यों पिय का सुख ले। प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न चीन्हे कोय। आठ पहर भी ना रहे प्रेम कहावै सोय। प्रेम छिपाया ना छिपै जाघट परघट होए। जो पै मुख बोले नहीं तो नैन देत हैं रोए। सबय रसायन मैं किया प्रेम समान न कोय। रति इक तन में संचरे सब तन कंचन होए। बहुत सारे रसायन हम लोगों ने आजमाए हैं अपने जीवन का रूपांतरण करने के लिए। शराब को भी आजमाया है कि जो जीवन का हमारा ढंग है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, पर रूपांतरण नहीं हो सका। इस धरती पर जब से इंसान है लगभग तब से शराब है। और इस रसायन के माध्यम से बहुत कोशिश हुई कि कुछ जीवन में बदल जाए, पर बदला नहीं। लेकिन एक प्रेम रसायन है जो जो जिसके जीवन में प्रवाहित हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है, वहां जीवन बदल जाता है। और भी रसायन है। धन का एक रसायन है, संबंधों का रसायन है, वैभव का रसायन है, पद प्रतिष्ठा नाम का रसायन है। इस तरह बहुत सारे रसायन हैं, लेकिन जैसा रसायन प्रेम है वैसा रसायन दूजा नहीं। यह अचूक रामबाण औषधि है। जहां कुछ काम नहीं करता वहां पर भी यह काम कर जाता है, प्रेम रसायन। हाँ, यह प्रेम रसायन बहुत कुछ मांग करता है, मिटा ही देता है, यह गला ही देता है वह जो प्रेम नहीं है। और जब बचता है तो सब कुछ तब रूपांतरित हो चुका होता है, बदल चुका होता है। तो आज हम लोग प्रेम क्या है उस पर अपनी समझ यदि कुछ आई हो तो उसे साझा करते हैं। और यह तो हमारी लगभग अंतिम बैठक है। इसके बाद फिर सांझ को सिर्फ हम गले मिलने के लिए मिलेंगे। जो भी कुछ हासिल हुआ, जो भी कुछ
समझ में आया, या जो भी कुछ हासिल था खो गया, जो भी समझ में था सब गल गया, उसे साझा करते हैं। और फिर जो समझ आया है, यदि आया है, तो उससे क्या है जीवन में अब, जो चुपचाप उतर रहा है, चुपचाप जगह ले रहा है, ऐसी कोई अंतर्दृष्टि हो, या जो कुछ छिटक गया, जो कुछ मिट गया, उसके बाद जो जीवन में कुछ उद्घाटित होने लगा है, उसे यहाँ साझा करते हैं। भावना। प्रणाम सभी को। हेलो, प्रणाम भैया। क्या सुन भावना पा जी, रहे आपकी हो? आवाज नहीं आ रही। आवाज तो मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, आ रही है हाँ, अब क्या? आ रही है। अच्छा, प्रणाम सभी को। प्रणाम भावना। यहाँ पे आज मौसम वाकई में बहुत सुहाना है। आकाश साफ है, हवा बहुत तेज चल रही है और ठंडक सी छाई हुई है यहाँ पर। मुंह में है, चाय का स्वाद है और टोस्ट का है। पंछियों की आवाज आ रही है, बर्तनों की आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ रही है, कूलर की आवाज आ रही है। आज प्रेम क्या है, इस प्रश्न के साथ में। हेलो, आ रही है आवाज भावना जी? प्रेम क्या है, इस प्रश्न के साथ में रही तो प्रेम क्या है, ये जो प्रश्न है जैसे हृदयगम हो गया है। वहां पे कोई प्रश्न को दोहराना नहीं है, बस खाली एक प्रश्न बना हुआ है अंदर और अपना काम कर रहा है। प्रेम क्या नहीं है वो सब दिख रहा है। कल से हृदय बहुत मतलब कि पीड़ित है, क्योंकि मैंने बार बार पता नहीं मैं क्यों चोट पहुंचा देती हूँ उनसे जिनसे मेरी है ना बहुत ज्यादा घनिष्ठता है। और बहुत ज्यादा तो उनके प्रति मेरे अंदर पता नहीं करुणा बहुत ज्यादा जग रही है कि मैंने ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई किसी को घाव दे दिया हो और फिर मैं फूंक मार रही हूँ उस घाव के ऊपर, क्योंकि वो घाव मैंने ही दिया हुआ है और फिर उसको फूंक मार रही हूँ। ऐसे लग रहा है, पता नहीं ये करुणा सच्ची है या झूठी है, मुझे नहीं पता। आज तक तो जो भी करुणाएं की वो सारी की सारी झूठी थी। अब पता नहीं ये अंदर से उमड़ी है तो पता नहीं कैसी है, मैं नहीं जानती। करुणा है कि पता नहीं क्या है वो भी नहीं पता मुझे। बस यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। हेलो,
धन्यवाद भावना। जी बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते। सुबह का मौसम है सर, थोड़ी ठंडक बनी ही रहती है सुबह। हल्की हल्की हवा चल रही है, पिछले कुछ 7-8 दिन हो गए सुबह। और बाकी घर के अंदर तो थोड़ी उमस रहती है। पक्षी लगातार चहक रहे हैं। और वातावरण शायद सुबह की जो खुशबू सी रहती है वैसी ही खुशबू है। और मूंग का भी फिलहाल कोई टेस्ट नहीं है। और अवलोकन की बात आती है सर, तो मैं कल से वहीं उसी क्वेश्चन मार्क पर ही अटका हुआ। बस वहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं गति हो रही है, ना कुछ मेरे पास विवरण वगैरह उसका कुछ है। बस इन बिटवीन रह रह के एक ख्याल जरूर आता है कि ये जो सवाल उठना है शायद कहीं ना कहीं ऐसा मेरे मेरे पूरे होने से उठ के नहीं आ रहा है। ये कुछ ना कुछ बचा रह जा रहा है, एक बस बार बार उस क्वेश्चन मार्क के साथ ये चीज बार बार आ रही है मेरे से। बस इतना ही है सर। देविका। Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। It's a very beautiful morning here today. It's a Sunday morning. संडे का तो पता ही चल जाता है कि आज संडे है। ये भी सब सो रहे होते हैं, सब संडे का यूज करते हैं, सोकर अपना नींद पूरा करते हैं। शायद वेरी रिलैक्सिंग होती है। लेकिन ये चीज उसमें भी एक दो लोग हैं जो जिनको फर्क नहीं पड़ता संडे है, वीकडे है, वीकेंड है, जो अपना रेगुलर एक्टिविटीज के साथ जुड़े हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं। लोगों का बहुत कम मूवमेंट है, हार्डली 1 or 2 people have to be seen। तो ये बहुत सुंदर मॉर्निंग है। ऐसा लगता है जो अंदर है वैसे बाहर भी फील हो रहा है। अंदर भी एक हैप्पीनेस भी है, हैप्पीनेस ऑफ नोइंग हाउ लिमिटेड आई एम। एक रिलीफ मिलता है पता चलने में कि हम लिमिटेड हैं, हमको सब कुछ नहीं पता। तो एक बोझ सा उतर जाता है कि हमको सब कुछ मालूम होना चाहिए, हमको सब कुछ करने में सक्षम होना चाहिए। वी शुड बी इन कंट्रोल ऑफ लाइफ। जब हमको पता चलता है वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ लाइफ, तो एक रिलीफ मिलता है। और ये जो प्रश्न है प्रेम क्या है, इस प्रश्न ने तो सबको साइलेंट कर दिया। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं इसके आगे, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है यही प्रेम है कि जिसने हमको बोध कराया कि हम कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं मालूम। एग्जिस्टेंस का लव कंपैशन ही है which has brought us to this understanding, that through this workshop it has made us join this workshop, it has made us go through all the investigations within us and know with clarity that we are limited, we know nothing. So it has made us quite with this love and compassion.
यही प्रेम हो सकता है। यही बोलना था मुझे। थैंक यू। थैंक यू देविका। लता। नमस्ते सभी को। आज हम हिमालय की वैलीज में बैठे हुए हैं। चारों तरफ बड़ी बड़ी चोटियां हैं, उसके बीच में एक गांव बैठा हुआ है। पीछे से झरना बह रहा है और दूर बर्फ की चोटियां है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी हुई है, सुंदर से शाइन कर रही है। पूरा वाइट इसमें शाइन कर रहा है। कुछ चोटियां हरी है जिसके ऊपर देवदार के वृक्ष है। कुछ इतनी ड्राई है कि जिसके ऊपर एक भी पेड़ नहीं उगा है। ओनली ब्लैक पत्थर है सारे के सारे, और इतनी हाइटेड है कि देखते से ही ऐसे गर्दन ऊपर करके देखना पड़ता है कि इसकी कितनी हाइट है। पर बहुत सुंदर है सब कुछ। और रही बात प्रेम की, तो ये अभी दावा कर ही नहीं सकते कि प्रेम करते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जानते, और ये भी नहीं कह सकते कि जानते हैं। बस है सारी चीजें। धन्यवाद। नीरज। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। भैया प्रेम का तो मेरा जीवन तो झरना से भरा रहा पहले भी बहुत ज्यादा, और उस युग के जो है इस ध्यान की तरफ जो गया, कुछ जो भी रूपांतरण होया, एक सब के साथ व्यवहार प्रेम पूर्वक करना या प्रकृति के साथ बैठना जो पहले नहीं होता था, और किसी को देख कर आंसू आ जाना, मैं तो इसी को उस प्रेम के बाद इसको प्रेम कहता हूँ। अब ये भाव है प्रेम है पता नहीं भैया। बस यही है भैया। धन्यवाद नीरज। रमीला जी। जी गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह तो बहुत 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 सुंदर लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। ठंडक भी है, शांति भी है, और चित्त में स्थिरता भी है। संडे तो जैसा रोज होता है वैसा ही दिन है मेरे लिए। तो क्या संडे क्या मंडे, सब एक जैसे ही दिन होते हैं। और कभी कभी तो याद भी नहीं होता कौन सा दिन है, ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है आज कौन सा दिन है। कोई पक्षी नहीं दिख रहा है, कोई प्राकृतिक चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, शायद हवा ही इतनी अच्छी चल रही है या ठंडक है, जो भी बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाद कुछ नहीं है क्योंकि केवल पानी पिया है। और आज कुछ बोलूंगी मैं। जरूर बोलिए। तो जैसा ये तो दिख रहा है कि प्यार क्या है, मतलब
मुझे जो दिख रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, आवाज तो नहीं है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छी तरह आ रही है। जी, तो ये तो दिख रहा है कि प्यार बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। और मतलब हमारे अंदर से ही निरंतर बहता रहता है प्रेम। तो ये बात और है कि हम उसको ठीक से देख नहीं पाते, और बाहर की जो बुराइयां होती हैं उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या है। लेकिन यदि ऐसा है कि प्रेम बाहर नहीं हमारे भीतर है और हमसे ही प्रस्फुटित हो रहा है, जो कि ये सच भी है, तो हमारे सामने से जो गुजरेगा उसको उस प्रेम की सुगंध महसूस होगी। यह प्यार ना किसी के लिए ज्यादा होगा और ना किसी के लिए कम, सबके लिए तो एक जैसा ही होगा ना। मतलब सारी प्रकृति के लिए एक जैसा ही। फिर हम चाहे कोई पेड़ देख रहे हो या किसी इंसान को देख रहे हो या किसी जानवर को देख रहे हो, तो वो तो दिख रहा है मुझे। लेकिन ये तो खाली दार्शनिक बात हो गई, दर्शन वाली बात हो गई या अवलोकन वाली बात हो गई, जो भी उसको बोलते हैं। जो मैंने देखा, जो जो मुझे दिखा, और वो मेरे ज्ञान क्षेत्र में लिखा भी गई, अंकित भी हो गई। लेकिन जैसे प्रकृति है, और प्रकृति में इंसान भी है, शेर है, खरगोश है, बिल्ली है, सबका अपना अपना अलग जीवन ईश्वर ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने, अस्तित्व ने, जो भी कहे उसने निर्धारित कर रखा है। शेर का अपना जीवन है, वो जैसे जीता है वैसे खरगोश तो नहीं जीता। उसका खाना पीना, उसका रहना, उसकी सारी प्रक्रिया अलग होती हैं। तो हम भी तो मनुष्य हैं, हमारी भी अस्तित्व ने, प्रकृति ने एक अलग निश्चित करके रखा है कि हमें कैसे जीना चाहिए। जैसे शेर खरगोश की तरह या बकरी की तरह नहीं रह सकता, वो अपनी तरह ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एक शेर ऐसा नहीं रहता। मतलब एक आध शेर तो अलग होता ना, लेकिन सारी बिल्लियां चूहे ही खाती हैं, सारी छिपकलियां कीड़े ही खाती हैं, और सारे खरगोश या सारी बकरियां केवल घास खाती हैं। तो ये जो निश्चित करना है, ये भी तो प्रकृति ने किया है, ये हमने तो नहीं किया कि हम इसको ये खिलाएंगे। जैसे हम मनुष्य, हम सभी, हमारे यहाँ सारे लोग सारी चीजें खाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रकृति ने तो निश्चित कर रखा है ना कि किसको कैसे जीना है। लेकिन अब जैसे कि हम शुरू से ही जब स्कूल में थे तो पढ़ते थे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना नहीं रह सकता। तो जब जो प्रेम मुझे दिखा है, जो जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे बाहर नहीं है, मतलब जो भी, वो आप समझ गए, तो मेरे सामने जो भी आएगा उसके प्रति मेरा प्रेम जागृत होगा। फिर वो प्रकृति का कोई हिस्सा हो, पशु हो या कोई मनुष्य हो, कुछ भी हो, वो एक जैसा ही सबके लिए होगा। किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम तो होगा ही नहीं। जब अगर अब मनुष्य की बात करते हैं, तो जैसे मैं हूं या आप हैं, तो जब आप मेरे सामने होंगे, आएंगे, तब वो उस प्रेम की सुगंध आपको महसूस होगी, या आप होंगे तो मुझे होगी। लेकिन जब आप नहीं हैं या मैं नहीं हूं या हमारे सामने कोई नहीं है, तब हमें उसकी याद भी नहीं आएगी और ना उसका ख्याल आएगा कभी भी। क्योंकि हमारे लिए किसी के प्रति ज्यादा या किसी के प्रति कम तो है नहीं। जो हमारे सामने से गुजरेगा उसको वो खुशबू आएगी। अगर वो सामने से ना गुजरा, वो हट गया, तो उसको तो वो पता भी नहीं चलेगा ना, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे करके जो भी, मतलब हम तो लोगों से कटते जाएंगे, हटते जाएंगे, और जब हम इस तरह कटते गए, हटते गए, तो फिर धीरे धीरे तो सब दूर ही होता जाएगा ना। फिर अब जैसे आप अभी कह रहे थे, कविता में आपने शुरुआत में बोला था कि आप समझते हैं कि आप गिर जाएंगे, तो आपने स्वयं को आपने अपने आप को संभलता, वो आकाश जो है वो स्वयं को संभालता है, आपने उसको नहीं दिखा। आकाश अलग है, हम अलग हैं। जैसे पेड़ है, वो अभी तो जंगल में खड़ा हुआ पेड़, अब वो सूख गया, फिर भी वो स्वयं को संभाल रहा है।
लेकिन आकाश अलग है, पेड़ अलग है, हम अलग हैं। फिर ऐसे में लोग कटते नहीं जाएंगे। लोग से मतलब सभी कुछ हमसे हटते जाएगा, कटते जाएगा, सब कुछ अलग होता जाएगा। फिर हम लाख ही कहें कि कितना भी कहें कि ऐसा है वैसा है, तो फिर लेकिन ये तो अलग है ना, क्योंकि हम भी तो अलग हैं। ऐसा बस। प्रमिला जी, हम लोगों ने जिस चीज को जोड़ने जैसा समझा है, जिस चीज को संबंध जैसा समझा है, और उस पर जो हम लोगों का अवलोकन चला है, उसकी जरा परख कर लें। और दूसरी जो बात है आपके सवाल में आई है प्रकृति के संदर्भ में, प्रकृति में विभिन्नताएं हैं, विभाजन नहीं है। खरगोश निश्चित रूप से शेर से अलग है, अंतर है, लेकिन विभाजन नहीं, अलग नहीं है। अंतर होना और अलग होना बुनियादी रूप से भिन्न बातें हैं। आंख कान नहीं है, कान आंख नहीं है, दोनों में बुनियादी रूप से फर्क है। आंख की संरचना अलग है, कान की संरचना अलग है। लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि आंख कान से अलग है या कान आंख से अलग है? आंख की सारी गतिविधि बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। आंख खुलती बंद होती है, आंख घूमती है। कान जो है ना खुलता है ना बंद होता है, वो एक जगह स्थिर रहता है। कान की पूरी संरचना ही अलग है। कभी आपको ये हमको ये लगता है कि हमारे शरीर में विभाजन है, कि कान अलग टूट करके रखा हुआ है, आंख अलग टूट करके रखी हुई है और दोनों असेंबलिंग है? गहरे में दोनों एक हैं, गहरे में दोनों एक ही शरीर के हिस्से हैं। वह क्या है, हम लोगों के अवलोकन में यह चीज आई है, वह क्या है जो तोड़ता है, वह क्या है जो विभाजन करता है? आप पाएंगे कि जैसे ही मैं जैसी चीज जीवन में जन्म लेती है, चीजें टूट जाती हैं। मैं जैसी जो चीज है ये इंसान की इजाद है, इंसान ने इसका आविष्कार किया है। प्रकृति में हो सकता है कि जैसे उनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके अनुकूल शेर का जीता है, उसके अनुकूल खरगोश जीता है, पर भीतर वो कोई विभाजन नहीं महसूस करते होंगे। हम विभाजित हैं, इसलिए हमको शेर और खरगोश विभाजित लगता है, लेकिन वे विभाजित हैं, यह बात हमको वास्तव में विभाजित है, यह बात हम कैसे कह सकते हैं भला? हम अपना सत्यापन कर सकते हैं कि हमें क्या विभाजित करता है। पहले हमें विभाजित करता है वह, और इसके बाद हमें जोड़ता है। यह मैं पहले हमें तोड़ता है सारी दुनिया से। ये सोच विचार की जो संस्था है, यह जो बन रही है, ये पहले सारी दुनिया से हमें तोड़ करके अलग कर देती है, फिर यही संस्था जोड़ती है, फिर यही मैं लोगों से जुड़ता है। और जुड़ता भी कैसे है? अपने स्वार्थ से, अपने भय से, अपने अपने ढंग से, अपने संस्कारों से, सुझावों से, नीतियों से, संस्थाओं से फिर जुड़ता है। और वह जो जुड़ना है, हम आप जानते हैं उसकी क्या प्रवृत्ति है, क्या वृत्ति है, क्या ढंग है। तो हम लोग जो मनुष्य की चरम संभावना है, मनुष्य पशु से ज्यादा सामर्थ्यवान है, उसकी संभावना उससे कहें तो अनंत गुना ज्यादा है। और वह संभावना यह नहीं कि जानवर जो है छुरा नहीं मार सकता पर इंसान परमाणु बम गिरा सकता है।
वह संभावना नहीं, वह तो पागलपन है। संभावना जो मनुष्य की है, जो महिमा मनुष्य की है, वह है कि मनुष्य प्रेम को उपलब्ध हो सकता है। पशु प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि पशु एक गहरे प्रमाद में है, यह पत्थर एक गहरे प्रमाद में है। मनुष्य थोड़ा ज्यादा जागा है, और उसका यही जागरण उसके लिए अभिशाप भी है कि वह फिर अपने को सारी दुनिया से तोड़ करके कुछ बनने, कुछ होने की कोशिश में लगा हुआ है, और फिर उसके माध्यम से कुछ बन करके, कुछ हो करके, कुछ अपने को सिद्ध करके संबंधों को जोड़ने और उस संबंध को तथाकथित प्रेम का संबंध बनाने का नाम देना शुरू करता है। पर हम जानते हैं ना, हमने प्रेम का परीक्षण किया है ना, कि जहां पर संबंध जैसी चीज है वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि संबंध यह घोषणा करता है कि कुछ है जो पहले से टूट गया है। आप मुझसे अलग हैं, मैं आपसे अलग हूं, फिर उसके बाद हम संबंध जानते हैं। अगर टूट नहीं है तो संबंध क्या है हमको कुछ भी नहीं पता। जहां कारण है वहां प्रेम नहीं है। अच्छा, अब फिर बात आती है और आपकी जो उत्सुकता मतलब क्वेरी है, उसको इस तरह से समझें, आप कवियत्री हैं, काव्यात्मक भाषा में समझें कि अस्तित्व ने या परमात्मा ने प्रेम को मैं के दीवाल के बीच में छिपा दिया है। अब जब तक मैं का दरवाजा नहीं गिरता है, दीवार नहीं गिरती है, प्रेम का दर्शन नहीं हो सकता। अब वह प्रेम क्या है, वह हमारी चरम संभावना क्या है, हम जब तक हैं हम नहीं जान सकते हैं। हमको इस अपने पुराने मन से, पुरानी बुद्धि से ऐसा लगता है कि जब हमारे अंदर भीतर प्रेम होगा तो सबको बंटेगा, सबको मिलेगा। वह उसी बुद्धि से आता है कि हमारे अंदर से हमारा जैसा प्रेम में कुछ है ही नहीं, दूसरे को बंटेगा, दूसरा प्रेम में कुछ है ही नहीं। वह उसकी संरचना ही हमारी बुद्धि की समझ से अनूठी है, बुद्धि की समझ से न्यारी है। वह कैसे काम करता है, कैसे गति करता है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम जो भी उसके संबंध में कहेंगे, अपने इसी लौकिक भय और स्वार्थ पर आधारित प्रेम के आधार पर ही कहेंगे। तो इसलिए जो सबसे कुशलतम कला है वह यह है कि प्रेम क्या नहीं है उसको पहचान करके, उसको समझ करके और उसका विसर्जन हो जाए। उसके बाद प्रेम जैसा है वैसा रहे। उस पर हम जो भी कुछ वक्तव्य देंगे बड़े ओछे होंगे। अब आप क्या कहती हैं? अभी तो कुछ नहीं। क्या हाथ में आया? जो सवाल हमारा था उससे क्या पकड़ में आई बात? इतना समझ में आया है कि दिखता सब अलग है, लेकिन वाकई में सब अलग नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर वो एक ही है। और इसके आगे का समझने का प्रयास करूंगी। ये वीडियो जब YouTube पर आएगा तो उसको फिर से सुनकर और समझने का प्रयास करूंगी। अभी तो मुझे बस इतना ही समझ में आया।
कमिला वो तो तब की बात है जब वो आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अभी क्या हर्ज है, इसी समय समझने में कौन सी चीज है जो बाधा बन रही है। देखो अभी साथ साथ चल के देखो हमारे, यदि मुझे यह सब कुछ पता चल गया, बहुत सीधी सी बहुत सरल सी बात है, यदि मुझे अभी यह पता चल गया कि जब तक मैं हूं प्रेम नहीं है, जी और अभी यह सवाल उठाओ कि प्रेम क्या है, भीतर सवाल उठाओ, क्या दिखाई दे रहा है? कोई जवाब नहीं है मेरे पास। रुको भीतर, भीतर इस सवाल के साथ रुको, प्रेम क्या है? यह तो हमने समझ लिया ना कि जहां मैं है वहां प्रेम नहीं है। मैं है जी तो आप होंगे, मैं का ख्याल है तो आपका ख्याल होगा, और ये दो ख्यालों के बीच में वास्तविक चीज नहीं घट सकती है, ख्याली चीज ही घटेगी। तो अच्छी तरह हमने समझ लिया है उसको, बहुत उसमें फिर से जाने की शायद जरूरत नहीं है। अब बताओ, अभी सवाल उठाओ, देखो क्या हो रहा है, उठाओ सवाल। कोई प्रश्न नहीं आ रहा। प्रेम क्या है? हाँ, पिछली सारी जो प्रश्न, जो भी बातें कही मैंने, वो कुछ भी नहीं है। तो उस दिन हम लोगों ने कबीर को सुना था ना, एक कहूं तो है नहीं, वो प्रेम की ही बात कह रहे हैं। एक कहूं तो है नहीं, दूजा कहूं तो गारी, दूजा कहूं तो अपमानजनक है, गाली जैसा है, जैसे का तैसा रहे, कहें कबीर विचार। जी आप बताओ, तो प्रेम क्या है भीतर? हम सब लोग तुम्हारे साथ ये सवाल उठा रहे हैं, प्रेम क्या है, क्या हो रहा है भीतर? जवाब कुछ नहीं आ रहा है। बस ठीक है, जवाब नहीं आ करके रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे जवाब मत दो। बस प्रेम क्या है इस सवाल के साथ भीतर ठहरो, देखो, तुम्हें मुझे जवाब नहीं देना है, वह सब समझ लिया कि प्रेम क्या क्या नहीं है। अब बताओ प्रेम क्या है, इस सवाल के साथ रहने पर, बने रहने पर क्या होता है? जी आप लोगों ने, हम सब लोगों ने यह सुना ही होगा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जाने नाहि। सुना है ना कि कस्तूरी मृग के नाभि में ही वह कस्तूरी होती है जिससे सुगंध आती है, पर वो उस सुगंध के लिए सारी दुनिया में दौड़ रहा है, वन वन फिर रहा है, दुखी हो रहा है, और अपने भागने में ही वह उस गंध को खो रहा है। ऐसे ही हमारी कहीं नाभि में ही यह प्रेम छिपा है, और हम प्रेम को ढूंढने के चक्कर में उसे खो रहे हैं। और यह जब तुम प्रेम क्या है प्रश्न उठाती हो, तो क्या घटता है भीतर? वह जो भाग है, जो दौड़ है, वो रुक गई, रुकी?
हाँ, बस अब धीर धारो। ये दौड़ देख उठी लिया ना। वो जो सवाल जो उठ रहे थे सारे खत्म। खत्म हो गए ना। जी। अब अपना काम कर दिया है। प्रेम क्या है ये सवाल उठा लेती हो, यह कला सीख ली है, यह देख लिया है कि भागम भाग में प्रेम नहीं है, दौड़ में प्रेम नहीं है। तो जी। अब प्रेम क्या है इस सवाल थाम दिया। अब प्रेम को काम करने दो। अब वह जो अगर प्रेम जैसी कोई चीज है तो उसको काम करने दो। तुम इतनी भी मत रहो कि जब वह काम करने आए तो तुम मौजूद रहो, तुम वहां सुगंध लेने के लिए रहो। वह जीवन में घुल जाए, तुम हट जाओ, क्योंकि तुम रहोगी वह आएगा। हमने एक दिन कविता देखी थी ना कि वह इतनी लज्जालु है कि हमारी उपस्थिति से भी उसे आंच लगती है, हमारी मौजूदगी से भी आंच लगती है। तो शुभ क्या है, अच्छा क्या है? अगर हमें वरीयता देनी हो तो किस चीज को वरीयता दोगी? तुम अपने को वरीयता दोगी कि पहले मुझे बता करके आए, या प्रेम को वरीयता दोगी कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो जाए? हम सब तुम्हारे साथ चलते हुए सीख रहे हैं। जैसे रोटी खाती हो, भोजन करती हो, कभी तुम अपेक्षा करती हो कि यह जब रोटी खाऊं तो मुझे यह रोटी बताए कि कैसे यह खून बनती है, कैसे यह शरीर को ताकत देती है, कैसे यह मांस मज्जा बनती है? ऐसी अपेक्षा होती है? नहीं ना। हम रोटी खाते हैं और कभी अपेक्षा नहीं करते कि वह जैसे काम करती है वैसे करे, उसमें हमारी कोई भी अपेक्षा नहीं होती है। वैसे ही जब हमने यह सवाल उठा लिया कि प्रेम क्या है, तो अब हमें कोई अपेक्षा नहीं है कि ये कैसे काम करता है, हमको बता करके जाए, हमारी इजाजत लेकर के जाए। धीरे धीरे मुझे यह बात ख्याल में आनी शुरू हुई है जब मैं लोगों के आईने में खुद को देखता हूँ, या मेरे आईने में जो मित्र साथ चल रहे हैं उन्हें देखते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से, और अभी हम लोग साथ साथ चलते हुए देख लें इस चीज को, कि हमें सबसे ज्यादा जो दुख होता है वह होता है कि मेरे हाथ से कैसे निकल गई, मेरे हाथ से चीज कैसे बिना मेरी अनुमति के चली गई। आप देखें, मेरे एक मित्र हैं जिनका मोजा एक खो गया, एक पैर का मोजा खो गया, कुछ ऐसे 25-50 रुपए की बात है, करोड़पति व्यक्ति हैं। मोजा खो गया, वो 2-3 रात सो नहीं सके। क्यों? क्या इस बात का दुख है कि 25-50 रुपए गुम हो गए, गायब हो गए? नहीं। दुख किस बात का है? उनसे मोजा खो गया। मोजे की ऐसी मजाल कि उनको अनुमति लिए बिना चला गया। उनकी अनुमति लेकर के जाए तो वो 10-20-50 लाख ऐसे ही दान कर देंगे किसी को। अनुमति है ना, मैंने दिया, या मोजा मैंने खोया, मैं जानबूझ कर मोजे को किसी को दे दूं, मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने किया, वह जो मैंने है ना, मुझसे है ना, उससे अनुमति लेके जाए, उसको पता हाँ ठीक है, तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बात नहीं। तो ऐसे प्रेम नहीं आ सकता। ऐसे सिर्फ तिकड़म आते हैं, जुगाड़ आते हैं, फिर ऐसी चीजें जीवन में जगह लेती हैं जो कि पकड़ बनाए रखती हैं। वो मशीन की बात है,
मशीन एक दूसरे पे पकड़ बनाए हुए, एक दूसरे से संतुलन बनाए हुए है, एक नट बोल्ट एक दूसरे से कसा हुआ है। प्रेम वैसा नहीं, प्रेम असेंबलिंग नहीं। तो जब हम यह अभी देखो ना सवाल उठा रहे हैं, प्रेम क्या है? अब प्रेम अगर हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वही है कि हम मोजे को पकड़ करके बैठे कि मोजा जाए तो मेरे हाथ से जाए, प्रेम आए तो मुझे बता के जाए कि हाँ अब मेरे जीवन में प्रेम आ गया, अब मैं दूसरों को प्रेम बांट सकता हूँ। किसी को तोला भर बांटूं, किसी को मासा, किसी को किलो, किसी को कुंतल कुंतल दे दूं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। प्रेम है, हमको पता नहीं चलेगा, जीवन में होगा पर मैं को कभी नहीं पता होगा। जहां भी जिस भी व्यक्ति को यह पता है, आप खुद जरा हम सब लोग साथ साथ चलते हुए इस बात को ध्यान से देखें कि जो भी व्यक्ति यह जानता है कि वह विनम्र है, हम्बल है, क्या वह विनम्र है? वह महाकुटिल है। जिसको यह पता है कि वह विनम्र है, वह विनम्रता को अपने हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। राजनेताओं को देखिए, वे हाथ जोड़ करके मिलते हैं, ऐसा लगता है कि बस अब इनके जैसा तो ये साक्षात देवलोक से आ रहे हैं। तो उनकी जीवन में कहीं विनम्रता होती है? विनम्रता सद्गुण है, कहें तो सबसे बड़े सद्गुणों में से एक है। विनम्रता घटती है, जीवन में उतरती है जब आपके हृदय में प्रेम होता है। जब आप कभी ऐसे ही सुबह निकले, आपका मन नहीं होता है कि कोई बगल में जा रहा है और उसको बस प्रणाम कर दें, हाथ जोड़ लें, अनायास, वो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ जोड़ लें, राम राम कर लें। यह जो चीज आती है ये भीतर के उमड़ने से आती, साध नहीं सकते हैं आप। अगर आप रोज जा करके एक मशीन की तरह नमस्ते कर लेते हैं, वह विनम्रता नहीं है, वह तो बैलेंसिंग है, वह मैनेजमेंट है, सोशल मैनेजमेंट है कि आप नमस्ते करते हैं तो दूसरा आपको नमस्ते करता है। आप नमस्ते करते हैं तो आप उसके साथ जो संबंध है उसको एक अच्छा सा उसका एहसास दिए हुए हैं ताकि मौके पे काम आए। वो सब तिकड़म है। आप कभी भी मजदूर को नमस्ते नहीं करते हैं क्योंकि उससे कोई स्वार्थ नहीं है। तो ऐसे, या अगर आप मजदूर को नमस्ते करने लगे यहां से सुन करके जा करके, तो वह भी एक बनावटी चीज है। विनम्रता तब आती है जब हमारे हृदय में प्रेम होता है, फिर दूसरा आपसे अलग नहीं है, अंतर है पर अलग नहीं है दूसरा। ऐसे ही प्रेम, तो हम लोग साथ में बैठते हैं, सवाल फिर उठाते हैं कि प्रेम क्या है। भीतर देखिए क्या है प्रेम। मुझे ये लग रहा है कि जितने भी असंभव प्रश्न अभी तक उठाए गए हैं, तो उनका वो जब प्रश्न उठते हैं तो सबका उत्तर एक ही आता है, जहां पर कुछ भी नहीं होता, जहां पर उत्तर ही नहीं होता। बहुत अच्छा प्रमिला। तो क्या हम लोग कर रहे हैं? जरा देखो भीतर, उत्तर कुछ नहीं आता, सवाल खूब उठा रहे हैं। अब जरा एक बार बुद्धि से देखो, तो बुद्धि कहेगी कि कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, समय खराब कर रहे हैं यहाँ पे। हर महीने सुबह 2 घंटा, सुबह शाम को 2 घंटा, क्या ये कर रहे हैं हम लोग?
कि कोई उत्तर नहीं आ रहा है। हर सवाल आकर के एक जगह रोक देता है, एबिस करके रोक देता है। क्या मतलब है इन सब चीजों का? बुद्धि यह कह रही है, अब जरा हृदय से देखो कि जब हम सवाल उठा करके हर बार एक जगह ऐसी आते हैं जहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ आगे नहीं बढ़ पाते, तो वास्तव में अब जीवन में हो क्या रहा है, पहले से अब में क्या अंतर हो रहा है? चुपचाप बिना बताए, बिना खबर किए कौन सी चीज है जो जगह ले रही है? देखो जरा, अभी देख के बताओ, पहले में अब में कौन सी चीज है जो जगह ले रही है? वो नहीं पता कि क्या है जो जगह ले रहा है, ले रही है, लेकिन जब प्रश्न उठता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो स्थिति होती है ना अंदर की, वो हर समय हर बार एक ही सी होती है, जो हृदय से आती है। वो पता नहीं, मैं उसको बता नहीं पा रही हूँ या बता नहीं पाऊंगी, लेकिन अब जरा मैं साथ में चलता हूँ, मुझे अगर मैं गलत हूं तो टोकना, बिल्कुल टोको। सबसे ज्यादा सवाल उठाना है तो मेरे किसी भी वक्तव्य पर उठाओ, और जब परख लो तो फिर ये आपका वक्तव्य है, मेरा कुछ नहीं। अगर जो हम लोग साथ चल रहे हैं, मेरा कभी भी मुंह मत देखना। अगर ये कला साथ में आ गई, जीवन का हिस्सा हो गई, फिर अपने जीवन में जाइए। देखिए हो क्या रहा है, टोकना अगर मैं गलत कहूं, हो क्या रहा है कि जो पहले मैं की पकड़ मजबूत थी जीवन पे, ढीली पड़ गई, खुलनी शुरू हो गई। जो मैं जीवन में था, वह जरा ढीला पड़ गया, खुलना शुरू हो गया। वह जो मैं की दीवार थी, देखना जरा, वह दरकने लगी। जो अपने ही दायरे में जीवन को समझा गया था, अब यह कुछ दरार पड़ गई है, उसके पार भी कुछ झलक आना शुरू हो गया। यह जो कला जीवन में सीखनी हमको मिली है, जो हम कला सीख रहे हैं, असंभव प्रश्न उनका भौतिक स्वरूप जाने दीजिए, पर यह जो कला आई है ना, कि कैसे संभव टूटे, कैसे ज्ञात टूटे, कैसे मिथ्या टूटे, कैसे भ्रम का भंग हो, भ्रम भंजन कैसे हो, कैसे दुख की समूची संरचना टूटे। एक तरफ इसकी कला आई, इसकी कला पकड़ में आई। अब जब दुख होता है तो थोड़ा सा बैठ करके और भीतर झांकने की कला आ गई ना, कि वह क्या है, वह कौन है जिसे दुख हो रहा है, वह क्या है जो मेरे और इस दुख के बोध के बीच में है, वो विभाजन की प्रकृति क्या है, और वह क्या है जो दुख से मुक्त है। इन सवालों की कला जो हमारे भीतर आ गई है। अब जीवन कुछ भी हो, जीवन की साइकिल, जीवन की पगडंडियां कुछ भी हो, पैर आ गए ना, चलना आ गया ना, फिर तो चाहे पगडंडी हो, चाहे राजमार्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलना आ गया, हम कहीं भी चल लेंगे। झूठ का टूटना आ गया, हम कहीं भी तोड़ लेंगे। बस झलक, बस थोड़ी सी संभावना, और हम साथ साथ चलते हुए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस कि दूसरा हाथ चल सकता है, ऐसी संभावना है, ऐसा जीवन संभव है जो कि किसी भी तरीके से निर्भर नहीं है, निर्भरता से शून्य जीवन है। ऐसा बस साथ में चलते हुए अपने अगल बगल के सहयात्री को देख करके बस थोड़ा भरोसा आ जाता है, बाकी तो पैर हमेशा से है। बाकी वह जीवन जो मैं से मुक्त है, वह प्रेम सदा से है, वो कभी भी छोड़ करके नहीं गया है, भीतर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है। और जब हम ये बैसाखियां तोड़ते हैं, बैसाखियां टूटती हैं, अपने आप उनमें रक्त संचार हो जाता है। थोड़ा सा देर लग सकती है, क्योंकि नसें अगर जाम है तो आप उठ करके खड़े होते हैं तो थोड़ी देर तक चुनचुनाहट होती है ना, पैर सो जाता है ना, उतनी देर।
पर आप देखते हैं कि नहीं नहीं, लोग चल रहे हैं, चलना संभव है, खड़ा होना संभव है, तो आप चलने लगते हैं। बस वही इतना समय लग सकता है जितनी देर में जहां नसें दब जाती हैं वहां रक्त का संचार हो जाए। और थोड़ी पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि जब सोया हुआ पैर जागता है तो थोड़ी पीड़ा होती है। उससे ज्यादा मामला कुछ नहीं है। जिन लोगों ने कहा अमृतस्य पुत्रः, जो भी कुछ है वह परम पावन है। यहाँ अपावन जैसा कुछ भी नहीं। अपावन हमारी सोच है, अपावन सिर्फ हमारा मैं है। यह मैं का एहसास जो हमारे भीतर बना हुआ है, इसका भंग होना, जो कैसे भंग होता है, माज माज करके, साथ चल करके, हाथ पकड़ के चल के, फिर छोड़ करके हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि अपावन का भंजन कैसे होता है, भंग कैसे होता है। अपावन का भंजन है, पावन तो सब कुछ विद्यमान है। हमने उनको सुना है ना कि जो किछु कहूं सो नाम सुमिरन, और जो कुछ करूं सो पूजा। जब सोऊं तो, जब लेटूं तो दंडवत है, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा। सब्जी लेने जा रहा हूं, परिक्रमा चल रही है मंदिर की, सबसे पावन कृत्य चल रहा है। यह भंजन हुआ। यह भीतर जो जिस कला को हमने सीखा है साथ में चलते हुए, इस कला से जो झूठ है, जो मिथ्या है, उसका भंग हुआ। तो यही जीवन परम पावन है, ये सदा परम पावन है। पर हम ऐसा कुछ स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जहां हैं वहीं से चल रहे हैं। बस हाँ, अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, उठा के फेंक दी। हमें चाहिए भी नहीं अंतर्दृष्टि, सीधा कर्म है कि वह क्या है जो पावन है, प्रेम क्या है। वो धन्यवाद प्रमिला। आपने कहा था ना कि ये हृदय का विषय है, जी तो हाँ, तो दिमाग से सोचो तो हजारों प्रश्न आते हैं। जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को खराब करते हैं, जवाब कुछ नहीं आता। अगर दिमाग से सोचा जाए तो ये सारी चीजें आएगी कि हम क्यों कर रहे हैं बेवजह, जब जवाब ही नहीं आ रहा है। दिमाग से सोचा तो ये सब सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन हृदय का विषय है तो वहां तो सब कुछ गल जाता है। वो अब समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया ही तो कहती है ये दिल का मामला है। अभी तक उसको समझा ही नहीं था, वाकई में ये वैसा ही है जैसा आपने कहा। हाँ, तो समझो, अब करो, अब जीवन में उतरो, अब इन सारी चीजों को फेंको जो अब तक ढोती रही। लगाव, आसक्ति, वैर, घृणा, समझो इन सारी चीजों के क्या कपाड़ जीवन में जुटा करके रखा हुआ है। लेकिन समझने के बाद भी तो वो अभी हटता नहीं है। मतलब समझने के बाद भी वो हटता नहीं है, या फिर मैं समझी ही नहीं हूँ। हाँ, मैं समझी ही नहीं हूँ। अगर समझ जाती तो हट जाता ना। रसायन मिला है ना, अभी कबीर ने कहा था ना, रसायन, रसायन जी केमिकल, प्रेम केमिकल मिला है ना। और प्रेम केमिकल कैसे कैसे रिसता है, कैसे जीवन में झरता है। कला मिली कि नहीं मिली? जी जब उठाती हो यह सवाल कि प्रेम क्या है, यह कला है प्रेम रसायन को टपकाने की। प्रेम रसायन का जो पंखुड़ी है उसमें छेद करने की, कि उसका रस टपके। तो जब यह नहीं टूटे, जब यह सब कुछ बना रहे, वहां पर यह अपनी कला प्रयोग करो। उठाओ सवाल, यह असंभव प्रश्न उठाओ भीतर। यह कला जो सीखी है इसे उठाना, और वह प्रेम रसायन टपकेगा। वह प्रेम रसायन है जिस
जो सब कुछ जला देता है, जो गला देता है, जो झूठ है उसे मिटा देता है। फिर इस प्रश्न से प्रेम रसायन निचोड़ो। आ गई ना कला। अब तक कला नहीं पता थी कि कैसे कैसे प्रेम रसायन निचोड़ता है जीवन में। अब कला आ गई, प्रेम रसायन कैसे निचोड़ता है। सवाल उठाना, मिटने लगोगी कोई हर्ज नहीं, रसायन को जगह दो भीतर, मिट जाओगी कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं खबर होगी कोई बात नहीं, पर खून तो बहेगा ना जीवन में। जहां पर सब अभी तक कूड़ा कबाड़ बह रहा था, वहां प्रेम तो बहेगा ना। और यह बात बड़ी ओछी है कि मुझे पता चले। जीवन में कुछ भी मुझे पता जो चलता है ओछा होता है। देखो ना, शरीर के तल पर भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही प्रेम का जीवन में संचरण हो, जीवन स्वस्थ हो, अपने आप स्वास्थ्य जो है चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। तुम्हें बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी किसी को कि भाई लो थोड़ा प्रेम करो, देखो मैं तुझे प्रेम करती हूँ। प्रेम अपने आप बहेगा। जैसे स्वस्थ होती हो तो स्वास्थ्य बता करके थोड़ी आपके जीवन में रहता है कि मैं अब स्वस्थ हूं, मैं अब स्वस्थ हूं, मैं प्रेम दे सकती हूँ, मैं अब स्वास्थ्य हूं, दे सकती हूँ। स्वस्थ होती हो खबर नहीं होती है, केवल बीमारी की खबर होती है। ऐसा तो यह जो रसायन पकड़ में आया है, इस रसायन को निचोड़ने में थोड़ा सा कठोरता सी लगती है। इस रसायन को झरने देना। अब कैसे झरता है? कला तुम्हारे हाथ में, चाबी तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो ताला खोल लो। खजाना तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो अपनी दीनता मिटा लो। खजाना अब हाथ में आ गया। असंभव प्रश्न उठाना, मजना इसको, इसमें मज जाना, इसको बार बार मांझना। जैसे छोटे बच्चे को बार बार देखती हो ना जब पैदा होता है, जैसे कोई बड़ी कीमती चीज हो उसको बड़े जतन से ले, वैसे ही इस कला को भी खूब मांझना। जब तक इसमें निष्णात न हो जाए, जब तक यह जीवन का एकदम हिस्सा ही ना हो जाए यह कला, तब तक इसको मांझते रहना। जैसे नया नया बच्चा चलना सीखता है ना, तो अनायास ही दौड़ता रहता है, कहीं जाना नहीं फिर भी दौड़ता रहता है, चलता रहता है। ऐसे ही कोई भी दुख नहीं है जीवन में, पर मांझो, इस कला को मांझो, इस असंभव सवाल उठाने की कला को परखो, इसमें निष्णात हो जाओ। इधर जब निष्णात हो गए, प्रवीण हो गए, कुशल हो गए, तो जो पैदल चलने में सक्षम, जिसने आंगन में पैदल चलना सीख लिया, भीड़ में भी चल लेता है, मेले में भी चल लेता है। चल क्या लेता है? मेले में दौड़ भी लेता है। दौड़ क्या, वो प्रतियोगिताएं भी कर लेता है। और कभी कभी तो एक पैर पर भी चल लेता है, जैसे चलना आ गया। तो इस कला को, इस रसायन को झरने दो, जैसे झरता है। पकड़ ली बात, बस अब ये खोए ना, इसको लेकर के रख मत देना। जब रख दोगी कि हाँ बाद में कभी देखेंगे, कभी कुछ करेंगे, हिस्सा हो जाएगा। पर इसे अगर मांझती चली, इसे रोज परखती चली, जैसे कहते हैं ना कि पान घोड़ा, यह जितना फेरा जाता है उतना ही यह सक्रिय होता है। अगर पान को आप छोड़ दो तो पान सड़ने लगता है। और घोड़े पर देखते हैं जो सईस होते हैं, वो घोड़े की रोज मसाज करते हैं, मालिश करते हैं। जितना उनको सहलाया जाता है, जितना उनकी मालिश की जाती है, उतने ही घोड़े ताकतवर बनते हैं। और यही है ना, इसे
जब तक ये अच्छी तरह से जीवन का हिस्सा न हो जाए, इसको मजते चलिए, इसको इसमें मज जाइए। यह अद्भुत है। यह जब जीवन का हिस्सा हो जाए, जीवन का एकदम प्रवाह हो जाए, आप देखिएगा, खुद पर रखिएगा कि क्या हुआ। धन्यवाद प्रमिला। धन्यवाद, आपको भी बहुत सारा धन्यवाद। रंजीता, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभी छत पे आई थी तो इतनी तेज हवाएं चल रही है कि मेरा योगा मैट उड़ गया है। तो मैं बस टहल रही हूँ छत पे। नाइस। प्रेम क्या है? मैं जब आपको सुनने लगती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ। जो मैंने आपने कल जब प्रश्न के साथ छोड़ा था, तब जो विजन आया वही मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में एक और मतलब बस वही आया। फिर उससे रिलेटेड मुझे बचपन की याद आ गई। 15 अगस्त को हम लोग के स्कूल में कंपटीशन होता था। आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को एक कंपटीशन होता था हमारे स्कूल में। मैं क्लास 3 में थी। मुझे अपने जैसी कमल का विजन आया तो मुझे एग्जैक्टली वही स्टोरी याद आ गई अपने बचपन। क्लास 3 में थे और इंडिपेंडेंस डे के दिन आर्ट कंपटीशन था और मेरे पेरेंट्स ले गए मुझे कि और मेरी ड्राइंग अच्छी थी कंपटीशन में जाएगी तो कुछ करेगी। तो मैंने टॉपिक मुझे लगा इंडिपेंडेंस, बस मुझे ये पता था ड्राइंग कंपटीशन है। और तो इंडिपेंडेंस डे का जो भी दिमाग में होगा बच्चों के, तो उन्होंने किसी ने गांधी जी बनाए, किसी ने लड़ाई का मैदान बनाया। तो मैं देख रही थी चारों तरफ कि ये तो ये सब बना रहे हैं और मैं मुझे तो कमल का फूल ही बनाने आता है खाली। तो मैंने कहा जो मुझे आता है मैं वो बना देती हूँ। मैं देखती रही पहले बहुत देर अगल बगल। तो कोई भगत सिंह बना रहे थे, कोई गांधी जी बना रहे थे, कोई आजाद बना रहे थे, चंद्रशेखर आजाद को बना रहे थे। जिसको फर्स्ट प्राइज मिला था उसने लड़ाई का मैदान बनाया था। मतलब जो उसने बुक्स में देखा होगा जैसा वैसा बनाया था। मुझे कमल का फूल ही बनाने आता था, मैंने वही बना दिया। तो मेरे पापा मेरे पास धीरे से आए और बोले कि अरे नेशनल फ्लावर ही बना दो, रोज का बना दो, तो कम से कम ये होगा कि नेशनल फ्लावर है। तो मैंने कहा नहीं पापा, नेशनल फ्लावर मुझे क्या है मुझे नहीं याद है कि कौन सा है, रोज का है कि लोटस का है। मैंने लोटस का ही बना दिया जो मुझे आता था, पिंक कलर का। तो उसके बाद क्या हुआ कि सब तो बोले कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इसमें, कुछ कोई प्राइज नहीं मिलने वाला है, तुम बनाना चाहती हो बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो जो मुझे आता है मैं बनाऊंगी। मैंने बना दिया हुई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर सबकी सबमिट हो गई और फिर 1 घंटे बाद अनाउंसमेंट हुआ। तो जिसने लड़ाई का मैदान बनाया था उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया। लेकिन जो मेरे आर्ट टीचर थे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेम की जो अनुभूति मुझे क्लास 3 में हुई थी, मैं वो बता रही हूँ बस आपको। कि मुझे लगा कि जैसे कि उन्होंने बस मुझे मेरी जब उन्होंने सारा मैंने देखा कि सब अनाउंसमेंट कर रहे थे लेकिन मेरी शीट अलग रखी हुई। तो उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे ही बस मेरी तरफ देखा एंड ही स्माइल। मैंने भी उनकी तरफ देखा और स्माइल किया और फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए। मम्मी को भी आके बताया गया कि कुछ बनाना था और इंडिपेंडेंस डे पे ये वो बना के चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद संडे पड़ गया था। फिर नेक्स्ट डे मैंने देखा, 2-3 दिन की छुट्टी थी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो डिस्प्ले बोर्ड था जहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइज था, वहां पे मेरी भी शीट लगी हुई थी। मुझे कोई प्राइज नहीं मिला था, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी प्राइज की, बस मेरी शीट लगी हुई थी
एंड बस मुझे ये समझ आ गया कि मेरे सर मुझे देख के मुस्कुराए क्यों थे, बस दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और फिर ऐसा हुआ कि क्लास 12 तक ना वो जब मुझे देखते थे ही यूज्ड टू स्माइल एट मी। मैं कभी उनकी क्लास में नहीं जाती थी, वो बस वो मुझे देख के मुस्कुरा देते थे, मैं भी उनको देख के मुस्कुरा देती थी। तो दैट वाज द फीलिंग आई फेल्ट। आई वाज कि लव जैसा कुछ था, वेयर देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन। मैंने किया भी सब गड़बड़ था, जो टॉपिक था उससे अलग, बट ही यूज्ड टू स्माइल एट मी एंड आई फेल्ट लव एट दैट टाइम। लव जैसा फीलिंग। सौभाग्यशाली हो तुम, तुम्हें सही शिक्षक मिले। बहुत ही अच्छे आर्ट टीचर थे। आई एम रियली थैंकफुल। तो वो अब आप देखिए कि मैं कितने आई एम अबव 40, तो मुझे अभी भी अगर अपने क्लास 3 की वो बात याद है और क्लास 12 तक की, तो वो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर वो याद है तो उसमें अच्छा तो है ही। It was a beautiful experience. ऐसे ही लव की पहली फीलिंग मुझे ऐसे लगता वही थी मेरे साथ। और आपके प्रश्न के साथ बने रहने में जो प्रेम है ना, वही प्रेम है मेरे लिए अभी फिलहाल। कि आपके प्रश्न के साथ बने रहना भी एक तरीके का मेरे लिए प्रेम जैसे ही है, वो अपने आप फ्लो हो जाता है, तो बने हुए हैं। और छत पे तो आज जो हवा चल रही है, क्योंकि कल बारिश हुई है, इट्स सो क्लीन, ब्यूटीफुल, सनशाइन, नाइस। थैंक यू। थैंक यू रंजीता। शरद, सर मेरे कैन यू हियर गुड मी सर? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है। सर सवाल पूछता हूँ, अवलोकन के लिए पूछता हूँ। प्रेम क्या है? मन का एक आदत है, उसको कुछ भी पूछ लो, एक आंसर ढूंढने का एक आदत होता है। इधर से उधर से, मेमोरी से, एक्सपीरियंस से, आदत से वो इधर उधर से कुछ ढूंढ के लाता है। कभी प्रेम का एक्सपीरियंसेस होता है बाहर से अंदर आया है, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, बहन, दोस्त, भाई, कजिन, फ्रेंड, इवन a stranger showing a little bit of mercy, ये सब बाहर से आया। मुझे कैसे महसूस हुआ, वो प्रेम है, वो अंदर से बाहर आया था, उसके बारे में आंसर आते रहे। थोड़ा अवलोकन करने वक्त वो समझ में आ रहे हैं, ये सब मेमोरी से आ रहे हैं, ये सब आदत से आ रहे हैं, ये सब कंडीशनिंग से आ रहे हैं। तो फिर वापस अवलोकन पे बैठते हैं, फिर अंदर से बाहर क्या क्या गया उसके बारे में। मैं किसको प्यार किया? मम्मी से प्यार किया, पापा से प्यार किया, मेरे कजिन से, वो भाई बहनों से प्यार किया, दोस्त थे, प्रेमिका थे। दैट अंदर से बाहर कुछ कुछ हुआ, उसके बारे में सोचने लगा, उतना ऐसा आंसर आने लगा। फिर सोचा ये भी कंडीशनिंग है, ये अंदर से बाहर जा रहे हैं, वरना बाहर से अंदर आया। ये दोनों कम्स फ्रॉम सर्टेन कंडीशनिंग से आ रहा है, क्योंकि प्रेम को हम समझते हैं इधर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एंड फोर्स कमिंग फ्रॉम विद इन एंड गोइंग आउट, किसी और के ऊपर, एक मटेरियल के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर अंदर से बाहर जा रहे हैं। पर्सन दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, एक ये दे रहे हैं बाहर से अंदर। ये दोनों कंडीशनिंग से ऐसे थोड़ा सा सोच के ये सब रिजेक्ट कर दिया, तो ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं हो सकता, ये दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स, maybe it can't be that easy, ऐसे सोच के ये सब अवॉइड कर दिया, तो एक जगह जाके रुकते हैं, कहा कुछ आंसर नहीं है, थोड़ा मौन हो जाता है, ये सब कुछ नहीं तो और क्या हो सकता है। माइंड चुप बैठ जाता है, ईगो चुप बैठ जाता है, उसको पता नहीं है ये सब मैंने आंसर दिया, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए, तो अभी क्या है, कुछ नहीं है, तो चुपचाप हो जाता है। उसके बाद बैठ के वापस ये प्रश्न आते रहेंगे, भरते रहेंगे अंदर से। ये मौन होता है, वो मौन में अवेयरनेस उसको बोल नहीं सकते, इस प्रश्न को कुछ देख रहा है। समथिंग इज अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, समथिंग इज अवेयर इन द सेंस नॉट अवेयर like that kind of an awareness where
I mean, what we hear about or talk about or any of that, but something is looking at this question and there is no answer, and that is looking at the question and then उसका प्रश्न भी उस अवेयरनेस में है, वो प्रश्न का सवाल नहीं है, सिर्फ मौन है, वो भी वो अवेयरनेस में है. इधर रुका हुआ हूँ सर. दिस इज द प्लेस वेयर आई एम एट नाउ. यही हो रहा है सर. थैंक यू शरद. नमस्कार सर. नमस्ते तरुण. सर धन्यवाद के अलावा आज कुछ कहने को है नहीं सर, बस धन्यवाद ही कहना. गीत सुनाइए आज शाम को, कुछ अच्छी सी कविता तैयार करिए. हम सब लोग अच्छी सी कविताएं कुछ तो सुनाएं, अपना सुनाएं बहुत शुभ है, नहीं तो जो हृदय को छूता हो उसे दूसरे का ही कोई एक कविता, कुछ एक गीत, कुछ भी अभिव्यक्त करें. जी सर. जी. थैंक यू तरुण. सौदामिनी. सौदामिनी हो आप? राजेश. कुछ तुम्हें छुआ हृदय में? सोच अपरिचय होती है, तो उसके बारे में सोच रहा था. तुम्हारी आवाज बड़ी धीमी आ रही राजेश. मुझे लिखना, तुम्हें क्या, मुझे लिखना कि यह सब सुन करके क्या भीतर तुम्हें आया है, उसको थोड़ा मुझे साझा करना लिख करके. धन्यवाद. सुभाष जी. जी सर, नमस्कार. नमस्कार. यात्रा जारी है सर. एक मौजा खो गया है, दूसरा रखे हुए हूँ. या तो अच्छा. ये मौजा भी छूट जाएगा या जो खो गया वो मिल जाएगा. और यात्रा जारी है सर. थैंक यू सर. सुरमिता. जी इतना तो अभी मतलब बहुत ही स्पष्ट है कि प्रेम क्या है. प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है इन दिनों, जो भी है, पर एक प्रश्न बना ही रहे, हमेशा ही एक प्रश्न बना रहता है. और एक अब आजकल जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो है प्रश्न अगर उठा या कभी भी अवलोकन की एक अलग से समय हुआ तो वह निरंतर एक बहुत अलर्ट, मतलब वहाँ अटेंशन रहता है. वो बहुत ही एक आंख कान पूरा शरीर का मन का वहाँ ऑर्गेनिक वे में एक कुछ रहता है, जहाँ पे अपने होने का ये नहीं बचता. तो वहीं पे मैं हूँ. और पहले जैसे कि वो स्टिलनेस खत्म हो जाना, रुक जाना, वो सब भी पता चलता था. अभी वो सब भी नहीं पता चलता. सब कुछ जैसे रुक ही गया. कुछ तो एक बहुत अनअवेयरनेस पूरे दिन में शायद 1-2 बार पता चले. थैंक यू सुरमिता. अमित या दिलीप कुछ अगर कहना चाहें? हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा. अभी मैं थोड़ा जहाँ जाना तमाम पहुंच गया. वैसे प्रेम क्या है इसका तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन प्रेम के नाम पे जो मैं पुज्जे ढो रहा था, ये जरूर दिख रही है कि
एक्चुअली हम सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन उन केयरों में भी कहीं ना कहीं डीपली ये जो मैं का जो कोई वो स्ट्रक्चर है वही काम करता है वहां पे, आइडेंटिफिकेशन हो या कुछ भी हो। और उसमें भी कहीं ना कहीं हम ज्यादा या कम अपेक्षा जरूर सोचते हैं दूसरे से, तो वहां वो प्रेम वो भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा कि ये वाली चीज हल्की पड़ जाएगी या पड़गी, जो ये मैं सोच रहा था प्रेम करता हूँ मैं प्रेमफुल हूँ, मैं केयरफुल पर्सन हूँ, तो वो जो एक अपने भी बारे में लेबल बने हुए थे ना, तो वो मुझे लगा वो हल्के पड़ गए। इतना मैं शेयर करना चाह रहा था, बाकी तो प्रेम क्या है वो कुछ अभी पता नहीं। 2 मिनट हम लोग बैठते हैं। सौदामिनी, अपनी माँ के बारे में मुझे लिखना, कैसी तबीयत है उनकी। हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर कैसे कला काम करती है, कला क्या है, और कला को हमने साथ चलते हुए सीखा भी है। अब हमारे साथ जो रहने वाली चीज है इस ध्यानशाला की समाप्ति के पश्चात, वह सिर्फ कला है। वह सिर्फ कला। हमारे संवाद वह धीरे धीरे खो जाएंगे, धीरे धीरे स्मृति से भी चले जाएंगे। हमारे शब्द, हमारे प्रश्न, हमारे उत्तर, हमारी क्वेरीज, वे सब खो जाएंगे। जो शेष रह जाएगी हमारे साथ, वह सिर्फ कला है। सिर्फ कला। वह कला जो अपावन है उसे पहचान करके उसका भंजन करती है। वह कला जो चुपचाप जो पावन है उसे जीवन में लेके आती है। वह कला जो प्रेम जो नहीं है उसको भली भांति पहचान करके, समझ करके उसका अवसान करती है। और जो प्रेम है उसकी बिना कानों कान खबर हुए उसको जीवन का हिस्सा बनाती है। वह कला जो खंड को जीवन से विसर्जित करती है और अखंड को चुपचाप अखंड का जीवन में उद्घाटन कर देती है। जो विश्वास अविश्वास का जीवन हमारा है, जो बुद्धि हमारी विश्वास और अविश्वास करती है, उसका भंजन करती है। और जीवन में जो विश्वास और अविश्वास से न्यारा है, जो यथार्थ है, सच है, उसको बहा देती है। वह कला जो निजता के इस झूठ का, भ्रम का भंग करती है, उसका विसर्जन करती है, और निज के सापेक्ष जो पर है उसको भी गिराती है, और चुपचाप जो निज और पर के पार सत्य है उसका जीवन में उद्घाटन कर देती है। वह कला जो प्रेम, वह कला जो प्रमाद का अंत करती है और जीवन में अप्रमाद को सहज रूप से वैसे ही लेकर के आ जाती है जैसे नींद का पता चलते हुए जागरण चुपचाप हमारे जीवन का हिस्सा होता चला जाता है। आज भोर में हम लोग सब छूट जाए पर इस
प्रश्न के साथ रहते हैं कि भीतर वह कला क्या है, वह कला मात्र। सारी कलाएं छूट सकती है जो कि बुद्धि से सीखी गई है। अगर आपने पेंटिंग बनाना सीखा है, आप भूल सकते हैं। आपने कविता लिखने की कला सीखी है, लंबे समय तक आप कविता न लिखें तो धीरे धीरे वो कला जा सकती है। बहुत कुछ ऐसा है जो खो सकता है, सिर्फ एक कला ऐसी है जो नहीं खो सकती, क्योंकि वह कला अस्तित्वगत है। प्रेम अस्तित्व की कला है। यह समूचा जो अस्तित्व है, या जो भी जाना अनजाना है, वह इस कला से ही चल रहा है। यह कला ही उनके प्राण है। तो यह कला अगर जीवन में आ गई, देह गिर जाएगी, शरीर चला जाएगा, मन मिट सकता है। मन तो थोड़ी सी बेहोशी की एक दवा में मिट सकता है। सारे संस्कार गल सकते हैं, यह मैं का व्यक्तित्व समाप्त हो सकता है, पर वह कला नहीं गलती। वह कला इस अस्तित्व का प्राण है। वह कला इस समूचे अस्तित्व की आत्मा है, अगर कह सके पोएटिक रूप में। तो इसलिए अब हम उस जगह पर हैं जहां सिर्फ हम उस कला को माजेंगे कि वह कला क्या है। जिस असंभव प्रश्न उठाने की कला को हमने सीखा है, वह कला क्या है, उस कला को और भी हम अब माजना शुरू करेंगे। उसके लिए आप प्रश्न खुद तैयार कर सकते हैं अपने जीवन से। उनके लिए शब्द तैयार कर सकते हैं, मोर्चे तैयार कर सकते हैं, चुनौतियां तैयार कर सकते हैं। उसमें इस कला को माजेंगे। आज सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग यह कला क्या है उसको थोड़ा सा माजते हैं, परखते हैं, और सांझ की बैठक में इस कला को थोड़ा साझा करेंगे। और जो भी इस कला को सीखने में हृदय लेकर के आ रहा है, बनावटी रूप में नहीं, औपचारिक रूप में नहीं, हृदय जो भी लेकर के आ रहा है, एक शब्द या नहीं शब्द है तो मौन, और गीत आता है तो भी सबका समान रूप से स्वागत है। कुछ भी कम ज्यादा नहीं। जिसके हृदय से गीत आए वो गीत रखे, जिसके हृदय से मौन आए वो मौन रखे, जिसके हृदय से सिर्फ 2-4 शब्द आए वह रखे। तो सांझ की बैठक में जो भी हमारे सामने आएगा उसको हम साझा करेंगे। सामने का अर्थ है हृदय में। और इस कला को जो माजा है, इस कला को भी चुपचाप अपने मौन या मुखर होने से वहां साझा करेंगे। सांझ की बैठक साधुवाद की बैठक होगी। उस बैठक में फिर से हम लोग मिलते हैं। 2 मिनट के लिए बैठ करके इस प्रश्न को हृदय में लेते हुए फिर सभा विसर्जित करते हैं। सुरोमिता जी, सांझ की साधुवाद बैठक सार्वजनिक कर दीजिए। जो भी मित्र उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो पधारे। जी।